जय हिंद, नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल ऑल एग्ज़ाम क्लास के अंतर्गत। आपको पता है जो कि दिल्ली पुलिस के जो हम प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं रोज़ाना, उसके साथ आप जुड़े रहोगे तो जीके में आपके पूरे में से पूरे नंबर आने का 101% चांस है। ठीक है, इस क्लास को प्रारंभ करने से पहले एक बार आप वीडियो को लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर देंगे। ठीक है, और सभी भाइयों से निवेदन है कि इस क्लास को पूरा देखिए, क्योंकि पेपर में छपने वाले क्वेश्चन है, ये वही क्वेश्चन है जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, देख लेते हैं। किस शासक से पराजित होने के पश्चात हुमायूं को 15 वर्ष के लिए निर्वासित होना पड़ा? उसका नाम है शेरशाह। ठीक है, कब से कब तक ये हुआ था? 1540 से लेकर 1555 तक, ये आपको याद रखना है। आपको पता है बीच में कितने वर्ष का हो गया? 15 वर्ष का अंतर हो चुका है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, मेरियान ट्रेंच किस महासागर में स्थित सबसे गहरा ट्रेंच है? तो कौन सा महासागर है? सबसे बड़ा ही वही है, तो उसका नाम हो जाता है प्रशांत महासागर। ऑप्शन आपका ये यहाँ से बिल्कुल सही हो जाता है। कैबिनेट मिशन प्लान के अधीन बनी संविधान सभा में कितने सदस्य थे? उन सदस्यों का नाम बताना आपको। कितने थे? 389 सदस्य थे। ऑप्शन आपका ये हो जाता है। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? बेनेगल नरसिंह राव। ऑप्शन आपका यहाँ से हो जाता है डी, बिल्कुल सही हो जाता है। भूपृष्ठ की किस परत में बेसाल्ट चट्टानों की अधिकता है? कौन सी परत है? उस परत का नाम बताना है। उसका हो जाता है सीमा। ठीक है, ऑप्शन आपका यहाँ से बी बिल्कुल सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पृथ्वी के आंतरिक संरचनाओं के संबंध में सर्वाधिक महत्वपूर्ण जानकारी का स्रोत क्या है? सर्वाधिक महत्वपूर्ण जानकारी का स्रोत क्या है वो आपको बताना है। तो यहाँ से हो जाता है भूकंप साधन। ऑप्शन बी हो जाता है। अगला क्वेश्चन, भारत में रेल मार्गों का सबसे बड़ा जाल किस राज्य में पाया जाता है? सर्वाधिक जाल किसका? रेल का। उस राज्य का नाम क्या है वो बताना है आपको। तो आपको पता है वो जनसंख्या में सबसे बड़ा राज्य है, तो उसका नाम हो जाता है उत्तर प्रदेश। ठीक है, ऑप्शन आपका डी हो जाता है। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 को मंजूरी कब मिली थी? तो कब मिली थी? 18 जुलाई 1947 को कह दिया था कि भैया भारत को 15 तारीख को हम आज़ाद कर देंगे, 15 अगस्त को। अगला क्वेश्चन, पहली मार्क्सवादी क्रांति किस देश में हुई थी? तो उस देश का नाम बताना है कि किस देश में क्रांति हुई थी सबसे पहले। तो उसका नाम आपका यहाँ से कौन सा हो जाएगा? आपके सामने 4 है, जर्मनी है, इटली है, ग्रेट ब्रिटेन है या रूस है। तो चारों में से आपका हो जाएगा यहाँ से क्या? रूस। ठीक है, ऑप्शन आपका डी यहाँ से बिल्कुल सही हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन से खनिज सामान्यतः साथ साथ पाए जाते हैं? एक बार वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे आप और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है, और बेल आइकन ऑन ज़रूर कर देंगे। जस्ता और सीसा। ऑप्शन डी हो जाता है। विश्व में संपूर्ण धरातलीय क्षेत्र का कितने प्रतिशत भाग कृषि योग्य है? इसका आप मेरे को, क्योंकि सभी भाई किसान फैमिली से आते हैं, तो इसका मेरे को कमेंट करके आप उत्तर बताएंगे कि इसका उत्तर क्या हो जाता है। अगला क्वेश्चन, नवीन जलोढ़ मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? अन्य को दूसरा क्या नाम है उसका? अन्य का मतलब होता है दूसरा नाम, वो हो जाता है खादर। ऑप्शन आपका यहाँ से ए बिल्कुल सही हो जाता है। भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? ये बताना है आपको। उस अभिक्रिया का नाम क्या होता है जो भोजन में पाचन करती है? उसका हो जाएगा उपचयन। ठीक है, ऑप्शन आपका यहाँ से कौन सा हो जाता है? यहाँ से ए बिल्कुल आपका सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन, भारत में सर्वप्रथम किस राज्य में शून्य आधारित बजट तकनीक को अपनाया गया था? उस राज्य का नाम आपको क्या करना है? बताना है। तो यहाँ से जो आपका उत्तर होने वाला है वो, उससे पहले एक बार आप वीडियो को लाइक करेंगे, नहीं किया हो तो आंध्र प्रदेश। अगला क्वेश्चन, दक्षिण भारत में प्रसिद्ध आचार्य रामानुजन किस राजवंश के समय थे? उस राजवंश का आपको क्या करना है? नाम बताना है। तो यहाँ से हो जाएगा आपका चोल वंश। ठीक है, ऑप्शन आपका यहाँ से हो जाता है कौन सा? डी बिल्कुल सही हो जाता है। केंद्र और राज्य में राजस्व के विवरण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निम्नलिखित में से कौन निभाता है? उसका नाम बताना है कि दोनों के बीच में महत्वपूर्ण भूमिका कौन निभाता है। वो वित्त आयोग। ऑप्शन आपका यहाँ से हो जाता है सी बिल्कुल सही हो जाता है।
अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। किस पंचवर्षीय योजना के दौरान आपातकाल लगाया गया था, नए चुनाव हुए थे और जनता पार्टी चुनी गई थी? कौन सी पंचवर्षीय योजना है? वो हो जाती है दूसरी। ऑप्शन आपका यहाँ से हो जाता है कौन सा? बी बिल्कुल सही हो जाता है। सर्वप्रथम जीएसटी बिल का प्रारूप तैयार करने वाले समिति के अध्यक्ष कौन थे, जो आपको जीएसटी भरनी पड़ रही है? तो यहाँ से हो जाता है असीम दास गुप्ता। ऑप्शन आपका यहाँ से डी बिल्कुल सही है। विश्व औषधि रिपोर्ट 2023 के अनुसार 2011 के स्तर की तुलना में दवा सेवन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो ये हुई है 23%। ऑप्शन आपका डी हो जाता है। पौधों के किस भाग में कॉफ़ी प्राप्त होती है? तो इसका उत्तर आप मेरे को कमेंट करके बताएंगे। 2 क्वेश्चन आपको मैंने एचडब्ल्यू के तौर पे दिए हैं, जिससे कि आपकी तैयारी का पूरा पता चलता है। इसी के साथ इस क्लास को हम क्या करेंगे, यही विराम देंगे। और अच्छी लगी हो तो एक बार लाइक करके शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले देना। जय हिंद, जय भारत।